नमस्कार, मैं ओम सरावगी मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आपका स्वागत है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व, हमारी समग्र राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक, हमारी अविस्मरणीय आज़ादी की स्मृतियों का दिन, हमारी भाषा भाषी अनेकता में एकता का पावन संकल्प दिवस। आज से 73 साल पहले उदय हुए सूर्य की किरणों के साथ हमारी बुजुर्ग पीढ़ी ने आज़ाद भारत में राहत की पहली और लंबी सांस ली थी। अपनी आज़ादी को उत्तरोत्तर पालने पोषने की सौगंध भी ली थी। ऐसी अविस्मरणीय राष्ट्रीय एकता के पावन पर्व की समस्त भारतवासियों को मीडिया हब न्यूज़ परिवार की ओर से अनंत कोटि बधाइयाँ। अब हम आपको ले चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम की धूमिल हो रही स्मृतियों की ओर। स्वाधीनता संग्राम के प्रथम चरण यानी 1857 की गदर के दौरान देश के अलग अलग रजवाड़े अपने अपने राज्यों की आज़ादी के लिए समर क्षेत्र में कूदे, किंतु असफल रहे। कारण उनमें एकता का अभाव था। अब चलते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे चरण की ओर, जब मोहनदास करमचंद गांधी जी का सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में पदार्पण हुआ। गांधी जी की त्याग और तपस्या ने उन्हें भारतीय जन जन का नायक बना दिया। आज़ादी के दीवाने आंदोलनकारियों को एक करिश्माई नेता मिल गया। महात्मा गांधी की अगुवाई में देश के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज़ें गूंजने लगी। आज़ादी के आंदोलन में देश की आम जनता के साथ साथ तत्कालीन उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और जमशेद जी टाटा ने भी आर्थिक रूप से मदद करके स्वाधीनता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस तरह सभी ने मिलकर देश प्रेम तथा देशभक्ति की अलख को और गति प्रदान कर दी। आज़ादी की दीवानगी को परवान चढ़ाने में तत्कालीन बुद्धिजीवी पत्रकार सी राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, जुगल किशोर शुक्ला, अरविंदो घोष, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, श्री शिशिर कुमार, बाबूराव विष्णु पराड़कर, सत्यदेव विद्यालंकार जैसे कई धुरंधर कलम क्रांति के वीरों ने क्रांतिकारियों तथा अहिंसा के अनुयायी आंदोलनकारियों की आवाज को बुलंदी दी और अपने पत्रकारिता के धर्म का ईमानदारी से निर्वाह किया। साथ ही आज़ादी के दीवानों के कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में बराबरी से साथ भी दिया। आज़ादी के आंदोलन की आग को बुझाने के लिए तत्कालीन हुकूमत ने कई तरह के दमन चक्र चलाए, लेकिन आज़ादी की ज्वाला और भड़कती गई। कई उतार चढ़ाव आए, किंतु आज़ादी की दीवानगी परवान चढ़ती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर स्वतंत्रता सेनानियों के जोशो खरोश को हवा दे दी। इससे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। आंदोलनकारियों को जेलों में ठूंस दिया गया, किंतु स्वाधीनता के सरफरोशों के हौसले देखकर अंततः 14-15 अगस्त सन 1947 की दरमियानी रात 12 बजे के बाद ब्रिटिश हुकूमत का झंडा लाल किले की प्राचीर से उतर गया और भारतीय तिरंगा लहराने लगा। हमारा भारत आज आज़ाद हो गया। अपनी आज़ादी की यह दास्तान बहुत विशाल तथा संघर्षपूर्ण सरफरोशी से ओतप्रोत है और उसके सामने हमारी समझ बिल्कुल बौनी। लिहाजा अपनी जुबान को फिलहाल यही रोकते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे स्वाधीनता संग्राम में कटनी की भूमिका के इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।